हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 जनवरी को बाजार के अंदर आखिर क्या सेटअप बन सकता है, हम इसको समझेंगे। 2 जनवरी 2025। ठीक है। निफ्टी की जो रेंज निकल के आ रही है, ठीक है, पहले इसको समझिएगा। निफ्टी की जो रेंज निकल के आ रही है, वो आ रही है कम से कम 200 से 300 पॉइंट के आसपास। ठीक। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है 400 से 700 पॉइंट के आसपास। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की रेंज की, ठीक है, सेंसेक्स की रेंज निकल के आ रही है 500 से 900 पॉइंट के आसपास। ठीक है। ये सेंसेक्स की रेंज है, और इसी रेंज में आपको कामकाज होता हुआ दिखेगा। मार्केट अपने लो से हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके गाइस। और गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट में काफी ज्यादा बड़े मूवमेंट, एक बार डाउन साइड आया काफी तेजी से, और फिर उसके बाद एकदम से मूवमेंट हुआ बड़ी तेजी से, और फिर एक डाउन साइड देखने को मिला निफ्टी के अंदर काफी ज्यादा तेजी से। ठीक है। हमने जो लेवल दिए थे मॉर्निंग के फर्स्ट सेटअप में, हमने पी का सेटअप दिया था, जहां पे हमारे काफी अच्छे टारगेट भी आए। ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उसके बाद जब बाजार भागा तो एसएल भी लगे। ठीक है। तो एसएल हंट भी, तो गाइस मार्केट तो अप एंड डाउन करता है, बाजार तो अपना रोल। लेकिन गाइस, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वीडियो के अंदर जो मैं आपको लेवल देकर गया था, निफ्टी का जो मैं आपको सेटअप बनाकर गया था, ठीक है, वीडियो के अंदर जो मैंने कल आपके लिए वीडियो डाला, स्पेशली ये वाला वीडियो, ठीक है, अभी मैं से आप रेंज समझ गए होंगे। जो रेंज है बाजार की, ठीक है, वो ये रहने वाली है कल के सेशन में। निफ्टी आपको 200 से 300 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिखेगा, बैंक निफ्टी 400 से 700 पॉइंट, और सेंसेक्स आपको 500 से 900 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिखेगा। मार्केट के यही लो और हाई रहेंगे। ठीक है। फिर ये ऊपर मार्केट जैसा भी खुलता है, ठीक है, उसके बाद बाजार डिसाइड होगा कि बाजार के अंदर क्या होगा। आज ग्लोबली मार्केट काफी हद तक की 90% मार्केट जो है क्लोज है, तो बाजार अपने ही व्यूज पे चलने की कोशिश करेगा। ठीक है। कोई सेंटीमेंट नहीं मिलेगा, जो भी है थोड़े से ट्रेंडिंग व्यूज चलेंगे, और कल भी काफी हद तक एशिया के बाजार क्लोज रहेंगे। ठीक है। तो हमारा तो ऑलरेडी खुल रहा है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी होनी है, तो इसको समझिएगा। अब गाइस, ये चीज समझ गए मार्केट का ये लो और हाई होने वाला है। कल मैंने जो आपके लिए सेटअप बनाया वीडियो में, ठीक है, कल का वीडियो है 1 जनवरी। 1 जनवरी क्या हो सकता है बाजार के अंदर, क्या आएगा नया मोड़, तो ट्रेडर संभल कर काम करना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। ठीक है। देखिएगा इसमें मैंने जो आपको लेवल दिया, 23,800 निफ्टी, 23,700 के नीचे, 750 के नीचे क्लोजिंग है, 850 और 900 दिया। 23,800 का लेवल एक्टिव हुआ। ठीक है। इसके ऊपर गया, 820 तक गया निफ्टी। ये देखिए, निफ्टी जो आज के सेशन में जो निफ्टी का लो रहा, क्लोजिंग कहां पे है, 742 पे। ठीक है। हाई इसका जो है ये है 800 के ऊपर गया था, 850 नहीं गया, 840 नहीं गया। ठीक है। तो हमारा 23,800 निफ्टी का लेवल एक्टिव रहा, किसमें, वीडियो में, जो मैंने आपको वीडियो में लेवल दिया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। ये तो 23,800 का जो लेवल था, ये हमारा पी लेवल था। ठीक है, पी बाय। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस, वीडियो के अंदर जब भी मैं कोई आपको लेवल दे रहा हूं, वो एक रेंज के लेवल दे रहा हूं। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 51,200, 51,300, 51,400, ठीक है, 51,400 दिया। और आज के सेशन में बैंक निफ्टी में जो कामकाज हुआ, वो आप देखिएगा। बैंक निफ्टी का जो हाई है 51,300 के ऊपर है, तो हमारा कौन सा बैंक निफ्टी में, 51,200 पी, ठीक है, और 51,300 पी, ये लेवल एक्टिव होके, ठीक है, और कहां पे 51,60 के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है। 200 से 140 पॉइंट मिले नीचे, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। 100 पॉइंट, 140 पॉइंट का गेन हुआ, 140 पॉइंट का गेन हुआ, 300 से 240 पॉइंट का गेन हुआ। ठीक है। 23,800 से निफ्टी की बात करें, ठीक है, 23,800 से, तो जो यहां पे आपको जो गेन दिखा, ठीक है, वो दिखा करीब करीब 58 पॉइंट का। ठीक है, 58 पॉइंट का गेन दिखा आपको।
तो गाइस ये सेटअप मैं आपके लिए ऑलरेडी पहले ही बना चुका था। अब गाइस बात करते हैं सनसेक्स की। मैंने सनसेक्स का भी आपके लिए सेटअप बनाया था, ठीक है। और मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ भाई, मार्केट ने तो और भी ज्यादा लो मारा होगा, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, जो मैंने लेवल दिए वो क्लोजिंग के बाद दिए थे, ठीक। अब सेंसेक्स में देखिए लेवल मेरे, सेंसेक्स के लेवल मैंने जो आपको लेवल दिए थे वीडियो में, वो लेवल दिए थे कल के सेशन में। सेंसेक्स में 78,600, 78,700, 78,800 पी बाय, ठीक है। ये सारा नीचे का सेटअप मेरा पी बाय का था कल का, ठीक है। और सेंसेक्स में देखिए जो सेंसेक्स का वो है हाई, वो हाई है 78,767 मान लेना, ठीक है। 78,767 का हाई है, सॉरी यहाँ पे दिखा रहा है 78, यहाँ पे सही क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर चार्ट से देखें तो 78,767 का हाई है, और वहां से हम देखें जो लो है वो करीब करीब 78,450 के आसपास का है, ठीक है। और ये जो मैंने लेवल दिए थे आपको वीडियो में, वो दिया था मैंने 78,700, 78,800 और 78,900, ठीक है। ये मैंने लेवल दिए थे क्या, पी बाय के, ठीक। अब आप यहां से देखिए 78,507 के आसपास क्लोजिंग है, तो मतलब यहां से आपको 200 पॉइंट का गेन हुआ। चलो मैं क्लोजिंग से बात करता हूं, ठीक है। यहां से आपको 300 पॉइंट का गेन हुआ, यहां से आपको 400 पॉइंट का गेन हुआ, ठीक। इतने पॉइंट आपके निकल के आए मेरे इस सेटअप से, ठीक है, जो मैं आपके लिए मैंने कल शाम को वीडियो बनाया उसके अंदर बताया। अब गाइस अगर मैं कॉल के सेटअप की बात करूं, ठीक है, तो मैंने कॉल का सेटअप भी दिया था 23,400, 23,450, 23,350, ठीक है। निफ्टी का कॉल का सेटअप एक्टिव नहीं हुआ, बैंक निफ्टी का भी सेटअप एक्टिव नहीं हुआ कॉल का, ठीक है। और इसका सेटअप भी एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन ये अगर हम इसमें सेलिंग करते, ठीक है, तो सब में हमारे पॉइंट लग जाते। मैं तो भाई सेल के लेवल भी डालता हूं ना आजकल ग्रुप में। अब गाइस बड़ी चीज, मैंने कल आपको एक एनालिसिस करवाया था एफआईज का, ठीक है। आज ग्लोबली क्यूज नहीं मिल रहे थे बाजार को, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट अकेले परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बाजार के अंदर ये बड़े बड़े मूवमेंट दिखे। हमारे जो है टारगेट भी अच्छे खासे आए टीजीटी, ठीक है, और हमारा एसएल भी आया कई लेवल के अंदर, ठीक है। लेकिन हमने टारगेट लगातार, हम कई दिनों से टारगेट निकाल देते, ठीक है। आज कुछ एसएल लगे हैं, ठीक। लेकिन गाइस आप एक चीज की कोशिश कीजिए, मैं जो एफआईज का एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, ये सेल ऑफ में थे, डीआईस बाइंग में कर रहे, तो आज जो अधिकतर है ना वो डीआईआईस की बाइंग है, ठीक है। डीआईस की बाइंग है थोड़ी। आपको एफआईआईस अगर कुछ एक्टिव होंगे, छुट्टी पे नहीं होंगे, क्योंकि आज पूरे यूरोप, अमेरिका, ठीक है, और काफी हद तक एशिया के सारे बाजार बनते हैं। भाई एफआईआईस कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भाई उनकी अगर एजेंसियां बंद हैं, ठीक है, कंपनियां बंद हैं, तो ऑलरेडी वो पैसा बाजार के अंदर उथल पुथल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ एक्टिव है, ठीक है, उन्होंने कुछ कामकाज किया होगा तो उनकी भी बाइंग देख सकते हैं हम, ठीक है। तो गाइस कुछ इस प्रकार के सिनेरियो के साथ मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था आपके लिए एफआईज का। वीडियो के हमारे सारे लेवल सही थे, और जो हमने फ्री ग्रुप में काम कराया वो आपका जो है 50-50 रहा, और प्रीमियम ग्रुप में जो काम कराया वो भी 50-50 रहा, ठीक है। लेकिन हम उससे पहले जो लगातार कामकाज करा रहे थे उसमें हम रेगुलर प्रॉफिट में बने रहे, ठीक। अब गाइस ऑप्शन चेन की तरफ आते हैं। अब कल जो बाजार की जो रेंज बन रही है निफ्टी की 300 पॉइंट की, और निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है 24,44,994, 25,42,395, ठीक है। अभी यहाँ पे पुट राइटर जो है एक्टिव हो गए हैं निफ्टी को ऊपर की तरफ धकेलने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको निफ्टी आज ऊपर थोड़ा जाता हुआ दिखा, ठीक है। कॉल राइटर को आज के सेशन में नीचे से जरूर लॉस लगा होगा, ठीक है, जो बाजार को नीचे लेकर आते हैं, लेकिन आज इनको लॉस लगा होगा, ठीक है। निफ्टी इसलिए आज आपको ऊपर जाता हुआ दिखा। अब डाटा के अंदर एक बात करें तो ये जो डाटा है ना, ये बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है, ठीक है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी हाई है, तो कॉल राइटर ऑलरेडी ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 750, 750 हमारा क्या है, एट द मनी है, एट द मनी। और इसका जो प्रीमियम आ रहा है पुट का, वो आ रहा है 73 रुपए, कॉल का प्रीमियम आ रहा है, सॉरी ये 700 वाले का 73 रुपए आ रहा है, और 750 वाले का 146,
और इसका आ रहा है 190 है। ठीक है, तो ऑलरेडी अभी भी 40% ज्यादा जो प्रीमियम पे कर रहे हैं एट द मनी वाले, ठीक है, कॉल के। तो इसका मतलब अभी भी जो पैसा है ना वो कॉल राइटिंग की तरफ ज्यादा लगा हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि निफ्टी जो है वो न्यूट्रल है, वो ऊपर नीचे दोनों जो है आपको दिखा सकती है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करें, बैंक निफ्टी भी आज काफी हद तक नीचे से 200-250 पॉइंट नीचे से फिर ऊपर गया 300 पॉइंट नीचे से। ठीक है, तो 15,78,000 और 14,93,000। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी कॉल राइटर का लमसम करीब करीब 1 लाख का डाटा ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी में भी आपको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे दिख सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ क्यूज वगैरह अगर खराब होते हैं तभी बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा, वरना आपको एक डाउन साइड बाजार में खड़ी होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो जो डाटा है बैंक निफ्टी में वो अभी तो डाउन का ही है। ठीक है, डाटा डाउन की तरफ ही इशारा कर रहा है कि भाई ये जो फर्क है वो कम से कम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स भी अभी प्लस है। ठीक है, यहाँ से भी कोई संकेत नहीं, ये भी बिल्कुल न्यूट्रल है। तो मतलब यहाँ से भी अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है। इंडिया विक्स बिल्कुल न्यूट्रल है। ग्लोबल मार्केट अगर मैं दिखाऊं, ये अमेरिकी बाजारों की कल की क्लोजिंग है। ठीक है, कोई वो इंडिकेट मिल नहीं रहे हैं। यूरोप के बाजार बंद हैं सारे के सारे, एशिया के बाजार क्लोज थे। ठीक है, एक जकैर्ता खुला हुआ था इंडोनेशिया का मार्केट, बाकी सब बंद पड़े थे। तो यहाँ से कोई क्यूज नहीं है आज। ठीक है, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा जरूर इजाफा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है कल के सेशन में। ठीक है, 1-1% का। तो यहाँ से थोड़ी सी इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा खतरा रहता है, बाकी मार्केट न्यूट्रल है। अब गाइस हम ना अपने सेटअप की बात करते हैं। अगर मुझे काम करना है तो मैं किस तरीके के सेटअप के साथ काम करूंगा बाजार में। ठीक है, अब समझिएगा सेटअप को। अगर मुझे निफ्टी में काम करना है, निफ्टी में, तो मैं कैसे करूंगा। निफ्टी में 23,742 पे क्लोजिंग है। ठीक है, मैं जो लेवल पे काम करूंगा वो करूंगा 23,850, 23,900, 23,950। ये हमारे रहेंगे पी बाय। कहां से, ऊपर से। रजिस्टेंस से हम पी बाय करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर का पैसा लगा हुआ है ज्यादा, वो ऑलरेडी प्रीमियम हाई पे कर रहे हैं। ठीक है, बात करें बैंक निफ्टी की, 51,500, 51,600 और 51,700। ये हमारा सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में पी बाय का। ठीक है, बात करें सेंसेक्स की, हमारा लेवल रहेगा 69,000, सॉरी 79,000, 79,100। ठीक है, 79,100, 79,000 और 79,200। ठीक है, ये हमारा रहेगा पी का सेटअप ऊपर से बाय। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर पैसा लगाकर बैठा हुआ है। अब उसी प्रकार निफ्टी में अगर मुझे एक और सेटअप बनाना है कॉल साइड का, अगर मुझे कॉल खरीदनी है तो मैं कितने नीचे से खरीदूंगा। तो गाइस निफ्टी 23,500, 23,550। ठीक है, 23,450। यहां से मैं इसका सी बाय करूंगा जब निफ्टी इतना नीचे आएगा। बैंक निफ्टी 50,700, 50,600, 50,500।
यहां से जो है मैं इसका सी बाय करूंगा। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें, $77,800, $77,900 और 78,000, यहां से मैं इसका सी बाय करूंगा। ठीक है, और यहां से हम सी बाय क्यों करेंगे तो इसको भी समझ ले, यहाँ पे एक सपोर्ट खड़ा है। ठीक है, और सपोर्ट पे हमेशा क्या है, पुट राइटर एक्टिव है। ठीक है, और एक्टिव भी है और वो अपना पैसा लगा के बैठा है। ठीक है, तो वो बाजार को गिरने नहीं देगा, जैसे कॉल राइटर अपना पैसा लगा के बैठा है। ठीक है, वैसे ही पुट राइटर अपना पैसा लगा के बैठा है। तो यहाँ पे उसको क्या होगा, लॉस लगेगा अगर मार्केट इतना नीचे आएगा, तो यहीं से वो बाजार को भगाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मेरे जो तीनों लेवल होते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर और पुट राइटर को लॉस लगता है, किसको, सेलर को। सेलर को इस केस में क्या होता है, लॉस होता है। तो वो क्या करते हैं, निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर जो है एक मूवमेंट करते हैं, चाहे फिर डाउन से, डाउन आ रहा है मार्केट तो उसे फिर अप लेके जाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में होता है, अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है तो नीचे से वो ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, या फिर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे लाने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो इसी तरीके से अप एंड डाउन बाजार में चलते रहते हैं। वैसा ही सेम बिल्कुल सेंसेक्स के साथ होता है। ठीक है, ऊपर नीचे और नीचे ऊपर, तो ये एक रेंज मार्केट में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है, अब अगर आप इसको वीकली लेवल पे देखोगे तब भी बाजार में वही हो रहा है। ठीक है, अगर आप वीकली काम करना पसंद करते हैं मार्केट में, तो आप एक चीज देखिए, कल बाजार गिरा था, आज मार्केट ऊपर चला गया, तो मतलब क्या हुआ, अप एंड डाउन हुआ ना बाजार के अंदर। तो आप बस इसको समझिए। अगर आप चीजों को होल्ड कर सकते हैं तो निफ्टी के अंदर भी वही कामकाज हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी आप होल्डिंग करके ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो बाजार का ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड अभी वो डाउन का है, तो इसकी वजह से आपको एक डाउन साइड मार्केट के अंदर और ज्यादा खड़ी होते हुए दिख सकती है। तो गाइस सिंपल है, आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। मैंने आपको रेंज समझा दी है, निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट तक की, 700 पॉइंट तक की रेंज बन सकती है। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर आपको 700 से 900 पॉइंट तक की रेंज दिख सकती है। ठीक है, बाजार सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा और कुछ भी नहीं है। बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा ऊपर के लिए, सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा नीचे के लिए। इसी तरीके का सेटअप आपका बनेगा। ठीक है, बीच में आप काम करेंगे तो वहां पे प्रीमियम हाई है, प्रीमियम डीके के आपको लॉस लग सकते हैं। आपको एक जो राइट एंट्री है वो आपको इसी सेटअप पे मिलेगी। ठीक है, और राइट एग्जिट भी आपको इसी सेटअप पे मिलेगा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं आपको बड़े आराम से 100, 200, 300 पॉइंट मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको सारे पॉइंट भी गिनवाए ना वीडियो के अंदर, भी सेंसेक्स ने हमें कितने पॉइंट दिए, निफ्टी ने हमें कितने पॉइंट दिए, बैंक निफ्टी ने हमें कितने पॉइंट दिए। ठीक है, उस तरीके के पॉइंट आपको गेन हो सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शायद कुछ कम पॉइंट मिलेंगे, अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं तो शायद आपको कुछ ज्यादा पॉइंट मिल जाए। ठीक है, पूरे के पूरे गेन हो जाए पॉइंट। और मैंने तो गाइस क्लोजिंग पे नोट किया है। ठीक है, लेवल तो मैंने आपको क्लोजिंग के बाद दिया और क्लोजिंग पर बता रहा हूं। तो यहां से ये समझिए कि मार्केट को मैंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया आप लोगों के लिए। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बाजार अगर इतना ऊपर जाएगा तो मैं नीचे के लिए काम करूंगा, इतना नीचे गिरेगा तो मैं ऊपर के लिए काम करूंगा। तो बाजार में यही चलता है गाइस, इसके सिवा कुछ नहीं होता। अगर आप इस सेटअप को कैलकुलेट करोगे, अगर इस सेटअप में अगर गलती से लॉस लग भी जा रहा है, आप अगर होल्ड कर जाओगे तो अगले दिन मार्केट आपको दे के जाएगा ही जाएगा। और मैं तो गाइस डेली लेवल डालता हूं। ठीक है, तो आपको तो ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बाजार ऐसा ही है। ठीक है, तो सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, और लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।